विद्यार्थियों, बाजार दर्शन के इस चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। और लेखक, बाजार दर्शन के लेखक, बड़े मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार, कहानीकार जयनंद कुमार जी आगे कहते हैं, पैसे की व्यंग्य शक्ति बताने के बाद आगे उन्होंने पाठ में बताया है कि बाजार के बारे में, बाजार के बारे में भगत जी का क्या दृष्टिकोण है, क्या सोचते हैं बाजार के बारे में। एक दिन क्या हुआ कि वो भगत जी, चूरनवाल भगत जी और लेखक की राम राम हुई कि कहते हैं ना भाई कि जय राम जी की राम राम। इस प्रकार का संवाद आपसी बोलचाल की शैली में अभिवादन होता है। तो लेखक की राम राम हुई, जय राम हुई, और लेखक ने देखा कि भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। लेखक क्या देखते हैं, वो चूरन वाले भगत जी सबके साथ बड़े व्यवहार कुशल हैं और हंस बोल करके अपनी बात कह रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, बाजार उनकी आंखें खुली रहती, खुली आंख आते जाते हैं, माने बाजार को देखते हैं और बाजार का सब माल भी देखते हैं। सब माल भी उनको, बाजार का सब माल सामान भी उनको, सब उनको दिखता है। माल मतलब यहाँ पे सामान, जो वस्तुएं हैं, और उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है। लेकिन वो उनके बाजार के वो सामान या वो बाजार जो है उनको जो है आकर्षित नहीं करती, बल्कि उन सामान के प्रति, उस माल के प्रति उनका आशीर्वाद का ही भाव है। विद्रोह करने, आशीर्वाद की सोचते कि भले वो सामान है वो भले बिक जाए, मुझे क्या करना है, और खरीदे भले, जिनको खरीदना है। आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का भाव नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है, उनका उद्देश्य निश्चित है, उनको क्या लेना है। तो और क्या करते हैं कि वे भगत जी खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जाते हैं। अपनी आंखें खोलकर बाजार जाते हैं और तरह तरह की दुकानें, फैंसी स्टोर, ये सब छोड़ करके सिर्फ पंसारी जी की दुकान जाते हैं, जहाँ पर जीरा और काला नमक मिलता है। विद्यार्थियों बताना चाहूँगा, जहाँ पर जीरा और काला नमक मिलता है। तो ये भगत जी हैं, केवल पंसारी जी की दुकान में जाते हैं, जीरा और काला नमक खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनको बाजार के बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, चाहे कोई कितना भी अच्छा सामान हो, कुछ का हो, उनको कुछ का नहीं। और उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक जीरा चाहिए, और उनके लिए बाजार का अर्थ तभी तक है जीरा और नमक जब तक चाहिए तब तक बाजार है। और जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। जैसे जीरा लिए, नमक लिए, बाजार शून्य, उसको बाजार से बाकी कोई मतलब ही नहीं है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण लुभाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। और कोई चांदनी चौक या और कोई तरह तरह लुभाने कोई ऐसे बाजार हैं तो भले लुभाते रहे, वो उसका कल्याण ही चाहते हैं। बोलते हैं कि कल्याण हो, उस बाजार का भला हो, दुकानदारों का भला, मुझे क्या करना, मेरे को तो बस काला जीरा और नमक चाहिए। इस प्रकार से भगत जी सोचते हैं और अपने घर चले जाते हैं। विद्यार्थियों, इस बाजार दर्शन नामक, जो कि जयनंद कुमार द्वारा रचित है, जयनंद कुमार जी ने पाठ के अंत में ये बताया कि बाजार की सार्थकता, बाजार कब सार्थक होगा, बाजार कब हमारे लिए अच्छा होगा, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है और बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहा है। मैं अपने तो शब्द में कहना चाहूँगा कि लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। लेखक जयनंद कुमार जी कहते हैं कि बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। मतलब इंसान जो कुछ खरीदने की क्षमता, इच्छा, चाहत रखता है, वही बाजार को सार्थक कर सकता है। लेकिन कुछ लोग केवल परचेसिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं। परचेसिंग पावर के
बल पर बाजार के व्यंग्य दे जाते हैं। मैंने पैसे गर्मी का कुछ का कुछ खरीद लिए, किसी को दिखाने के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए, और कई ऐसे कई दूसरों को जलाने के लिए भी दूसरा कई बड़ा अच्छा सुंदर सा सामान ले आए, देखते हैं बड़ा पड़ोसी कैसे जले। इस प्रकार के कई लोग विचार रहते हैं। तो कुछ लोग परचेसिंग पावर के बल पर बाजार के व्यंग्य दे जाते हैं, और वे ना तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना बाजार उनको लाभ दे सकता है। ना तो ऐसे लोग ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना बाजार उनको लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। ऐसे लोग और बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लेखक ने बाजारूपन की बात कही है, और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि बाजारूपन से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो। बाजारूपन मतलब वही है कि बाजार में जाना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख के जो चीज़ें जो आवश्यकता हमारी नहीं उसको भी आप खरीद लेना, बाजार की चकाचौंध में खो जाना, वहाँ के लुभावने वादों में खो जाना, विज्ञापन के आकर्षित होकर खो जाना, उस चीज़ों को अनावश्यक रूप से खरीदना, यही बाजारूपन है। तो लेखक वही बताते हैं कि ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट को बढ़ाते हैं, फिर मनुष्य में परस्पर भ्रातृत्व तो नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो कुछ का कुछ खरीद लिए या परचेसिंग पावर, मनी बैक परचेसिंग पावर के कारण सामान खरीदे कुछ ज़्यादा ही, तो ऐसे लोग बाजारूपन कपट बढ़ाते हैं और मनुष्य में भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है, आपस में प्रेम भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है। ठीक है, पति पत्नी का प्रेम समाप्त हो जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं इस प्रकार की खरीदारी से, और वो केवल ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। और केवल वो ग्राहक और बेचक माने दुकानदार जो बेचने वाला है, वो केवल एक बेचक और एक ग्राहक ही रह जाते हैं। इससे बाजार सार्थक नहीं होता। बाजार सार्थक तब होगा जब हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं, दैनिक चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है दैनिक जीवन में, वो हम जानबूझकर हम एक लक्ष्य निर्धारित करके खरीदें। और आगे लेखक कहते हैं कि वे केवल ऐसे लोग, केवल ग्राहक जो ऐसे बाजार के व्यंग्य शक्ति दे जाते हैं, जो केवल परचेसिंग पावर के बल पर बाजार जाते हैं, तो ये केवल ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में, एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। मतलब दुकानदार ग्राहक को ठगना चाहता है और ग्राहक जो है दुकानदार को ठगना चाहता है, तो एक दूसरे ठगने की ताक में हो। और ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है, और ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। लेखक कहते हैं कि ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र। लेखक कहते हैं कि ऐसा जो बाजार है वो अनीति शास्त्र है। हाँ, विद्यार्थियों में इसको जो यहाँ पर मैं इसको एक बार पुनः रिपीट कर दूँ, इसकी पुनरावृत्ति कर दूँ कि लेखक कहते हैं अन्य पैराग्राफ में कि मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक दूसरों को अपना लाभ दिखता हो, और इस प्रकार जो लोग काम करते हों, तो यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है, और तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार हो जाता है। ऐसा बाजार जो है मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र जो है सरासर औंधा है। और यह औंधा है माने एक अंधापन है उसमें, गिरने वाला है, ऐसा अर्थशास्त्र गिरने वाला। और वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र, वो उसमें नीति नहीं है, वो हानिकारक है, हमारे विरुद्धों सिद्धांतों के खिलाफ है, समाज को एक बुराई की ओर ले जाने वाला शास्त्र, नीतिपूर्वक नहीं, ये लेखक बताना चाहते हैं। विद्यार्थियों, ये इस चौथे भाग में, बाजार दर्शन चौथे भाग में
आपका मैं आपको जो आपको बताया हूँ कि किस प्रकार बाज़ार की सार्थकता होती है और भगत जी बाज़ार के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, ये हमने देखा। और बाज़ार किस प्रकार सार्थक होगी, हम किस प्रकार सामान खरीदें बाज़ार में, उस बाज़ार की चकाचौंध में ना खो जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और चौथे भाग में, ये चौथे भाग के इस अंत जिसमें आप ने बाजार दर्शन का सारांश आपने सुना, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पांचवें भाग में इसके कठिन शब्दों के अर्थ को मैं बताऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।